नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी स्कूलों में एक्टिंग सीखेंगे बच्चे, टीवी और फिल्मों में काम करने की मिलेगा मौका। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में जल्द ही एक्टिंग का कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिसके बाद छात्र फिल्मों, टीवी और नाटक में अपना भविष्य बना सकेंगे। इसके साथ ही राजगीर में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी के निर्माण से प्रदेश में फिल्म व मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में जल्द 545 नए पदों पर होगी नियुक्तियां, प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में जल्द ही 545 नए पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके लिए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। राज्य के 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों को नए भवन मिलेंगे। इसके लिए सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते में भी 7% का इजाफा किया गया है। पेपर लीक के नाम पर ठगी पड़ेगी भारी, 10 साल की होगी जेल। दोस्तों, पेपर लीक के नाम पर ठगी करने वालों के लिए अब और सख्ती बढ़ेगी। ऐसे साइबर ठगों को संगठित गिरोह का सदस्य मानते हुए उन पर बिहार लोक परीक्षा अधिनियम लगाया जाएगा। इसके तहत 1 से 10 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्राविधान है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू भी कर दी है। नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाया। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। सभी फैसलों के बारे में विस्तार से जानें। बिहार के सरकारी स्कूलों में होगी पेरेंट टीचर मीटिंग। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में हर महीने के एक शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी। इसमें अभिभावकों को उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी दी जाएगी और उपस्थिति पर चर्चा होगी। बेहतर उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों की प्रशंसा की जाएगी और कम उपस्थिति वाले बच्चों के अभिभावकों से कारण जाना जाएगा। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दी खुशखबरी। सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके, वेतन में भी होगा बदलाव। दोस्तों, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 मौके मिलेंगे। पहले सिर्फ 3 मौके मिलते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान भी जल्द मिलेगा। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। शिक्षकों को देना होगा 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट। विभाग ने जारी किए नए निर्देश। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा अनुशंसित हेडमास्टर पद के लिए काउंसलिंग में शामिल होने वाले शिक्षकों को 10 साल का सैलरी स्टेटमेंट देना होगा। इसके बिना काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। काउंसलिंग 20 फरवरी से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर जिलों के करीब 900 शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी। बिहार के इन 2 जिलों में बनेगा 4 स्टार होटल। फुलवारी शरीफ में रिजॉर्ट का निर्माण। दोस्तों, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बक्सर और मोतिहारी में जल्द ही 4 स्टार होटल बनाए जाएंगे, जबकि पटना के फुलवारी शरीफ में रिजॉर्ट और रोहतास में वे साइड एमिनिटीज विकसित की जाएंगी। नई पर्यटन नीति के तहत इन 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 4 निवेशकों को स्वीकृति पत्र दिया गया है और उन्हें 30% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। 100 नगर निकायों में 1 लाख से अधिक आवास चिन्हित। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 100 नगर निकायों में सर्वेक्षण करके 1,05,000 से अधिक आवासों की आवश्यकता की पहचान की गई है। केंद्र सरकार को PM आवास योजना के दूसरे चरण के तहत इसके निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर इसे पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। फ्लाइट से करें कश्मीर की सैर। 6 दिनों का होगा टूर। टिकट का रेट जान चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, IRCTC की ओर से देखो अपना देश के तहत जन्नत-ए-कश्मीर हवाई यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये हवाई यात्रा 20 मार्च 2025 से शुरू होगी। पटना से श्रीनगर के लिए फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस 5 रात 6 दिन की यात्रा में यात्री सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर की वादियों का आनंद लेंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति 41,150 रुपए देने होंगे।
बिहार के 21 छोटे बड़े शहरों के लिए पटना से चलेंगी 35 बसें, परमिट लेने की प्रक्रिया पूरी। दोस्तों, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बेड़े में 43 नई डीलक्स बसें जुड़ेगी, जिनमें से 35 बसें 21 शहरों के लिए चलेंगी। ये बसें राज्य के जिला अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ेगी। 8 बस पटना बस प्रमंडल को मिलेंगी। रूट परमिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी बसों में 40 सीटें हैं और ये फुलवारी शरीफ और बांकीपुर डिपो से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए जाएंगी। चुनाव से पहले किसानों को मालामाल करने की तैयारी में नीतीश सरकार कृषि विभाग ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, उद्यान विभाग ने किसानों को आलान पर सब्जियां उगाने के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना में आलान पर सब्जियां उगाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान मिलेगा। इसका लाभ DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मिलेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जियों की गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना है। जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार दे रही रुपए, तुरंत उठाएं नई योजना का लाभ। दोस्तों, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए भूमि खरीदने में मदद करना है। इस योजना के तहत सरकार भूमिहीनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे 3 से 4 डिसमिल भूमि खरीदकर घर बना सकेंगे। अब एक फोन कॉल पर मिलेगी बालू, ऑनलाइन भी होगी खरीद बिक्री, मंत्री ने दी जानकारी। दोस्तों, बिहार में बालू की खरीद अब और भी आसान हो गई है। अब आप एक फोन कॉल पर बालू प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। खान एवं भू तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा अवैध खनन की सूचना देने पर इनाम की राशि भी दी जाएगी। ट्रक से अवैध खनन की सूचना देने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में 21,000 करोड़ का निवेश करेगी इंडियन ऑयल, बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ेगी। दोस्तों, देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक सुमन कुमार ने पटना में गुरुवार को बिहार बिजनेस कनेक्ट निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निवेश के तहत बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही बिहार में वाहनों को CNG की आपूर्ति के लिए नए पंप विकसित किए जाएंगे। बिहार में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी सरकार। दोस्तों, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इस बीच डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा। इसके लिए सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए 8,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। देश के करोड़ों किसानों को मिला बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट। इस दिन खाते में जमा होंगे 6,000 रुपए। दोस्तों, जिन किसानों को 17वीं और 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाया था, यदि उन्होंने सभी नियम फॉलो कर लिए हैं, तो ऐसे किसानों के खाते में 3 किस्तों का पैसा एक साथ आने की उम्मीद है। सूत्रों का दावा है कि सरकार ऐसे किसानों को नव वर्ष का गिफ्ट देना चाहती है, यानी ऐसे किसानों के खाते में 2,000 रुपए के स्थान पर पूरे 6,000 रुपए की किस्त जमा होगी। हालांकि ये लाभ सिर्फ ऐसे किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC के साथ भूलेख सत्यापन आदि करा लिया होगा।